मित्राणि नमो नमः। स्वागतम करोमि सर्वेषाम्। अहम अस्मि रमन पुरोहित। आपके अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं प्रत्याहार संज्ञा। आज मैं पढ़ाऊंगा किस तरह से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहारों का क्या महत्व है। तो प्रत्येक परीक्षा में प्रत्याहार से संबंधित एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं, तो यह आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, तो यह मैं आपको बताता हूँ। प्रत्याहार संस्कृत में कुल 42 प्रत्याहार कहे गए हैं। प्रत्याहार हैं कुल 42। इसके अलावा और कम या ज़्यादा प्रत्याहार नहीं हैं। तो 42 प्रत्याहार होते हैं संस्कृत में। यदि महेश्वर सूत्रों को सही तरीके से याद कर लिया है तभी आप प्रत्याहार बना सकते। यदि आपका उच्चारण गलत होता है तो आप प्रत्याहार गलत बनाएंगे। इसलिए इनका उच्चारण सही होना चाहिए और ठीक तरह से प्रत्याहार तभी बनेगा। तो आइए जानते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। तो इस तरह से अधिक बात संक्षेप में कहना प्रत्याहार कहलाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्याहार संज्ञा, जिसमें कुल प्रत्याहार 42 है। तो आज मैं सिर्फ आपको 4 सूत्रों से प्रत्याहार बनाना सिखाऊंगा। 14 सूत्रों से कौन कौन से प्रत्याहार बनते हैं, 14 में से 4 सूत्रों में अभी प्रत्याहार बनवा रहा हूँ। अगले वीडियो में जो 10 सूत्र हैं शेष, उनसे संबंधित प्रत्याहार बनाएंगे। तो आज सीखते हैं हम प्रत्याहार बनाना कि इन 4 सूत्रों से किस तरह से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहार है जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए, प्रत्याहार कहते हैं। तो 42 प्रत्याहार संस्कृत व्याकरण में है। तो पहला सूत्र हमने लिया है आई-उड़। तो आई-उड़ से एक ही प्रत्याहार बनता है अड़। कौन सा? अड़। तो अड़ कैसे बनेगा? तो अड़ा से अड़ा इसका लोप होगा, इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाएगा। तो इसमें गिनेंगे आ, ई, उ और अड़ा का लोप हो जाता है। तो इसमें 3 ही वर्ण आते हैं। तो इससे कौन सा प्रत्याहार बनेगा? अण प्रत्याहार बनेगा। तो इसमें कितने शब्द आएंगे? 3 शब्द आएंगे मात्र। इसका प्रत्याहार क्या है? आ, ई और उ। ये प्रत्याहार बन गया और अड़ा का हलंत से लोप हो गया, इसलिए इसकी संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्याहार बनता है अड़। अड़ का प्रत्याहार बनेगा आ, ई और उ। तो ये 3 इसमें वर्ण आएंगे। इसके बाद आता है ऋ, लरख। तो इससे क्या है? 3 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं संस्कृत में। इसमें 3 प्रत्याहार बनाते हैं, अक, इक, उक। अक, इक और उक। अब प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं आप समझ गए होंगे। अक, तो अक का प्रत्याहार कैसे बनेगा? यह है अक। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अक का प्रत्याहार बनाना है तो अक यहाँ से वर्ण लेंगे हम आ। तो अक में कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ आएगा, आ, ई आएगा, उ आएगा। अड़ा में हलंत है, इसलिए जिसमें हलंत होता है उसकी इत संज्ञा होती है और जिनकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, इसलिए इसको नहीं गिना गया। अब कहाँ तक गिनना है वर्ण? तो री और लिरा, री और लिर। ये अक का प्रत्याहार बन गया। आप इसको लिख सकते हैं। अब इक का प्रत्याहार कैसे बनेगा? इक का प्रत्याहार बनाते हैं हम यहाँ पर। इक का प्रत्याहार कैसे बनेगा? इक का तो ई कहाँ है? ई यह है। तो इक का प्रत्याहार बनेगा ई, उ, री और लिर। तो ई से लेकर का तक जितने भी वर्ण आते हैं उसमें ई, उ, री, लिर। ई, उ अड़ा की संज्ञा होती है, इसलिए इसको नहीं गिना गया। री और लिर।
तो ये इक का हो गया। अब उक का बनेगा, उक का कैसे बनेगा प्रत्याहार? आपसे प्रश्न आता है उक प्रत्याहार के वर्ण बताइए उदाहरण में, तो वहां पर परीक्षा में आएगा कि उक का प्रत्याहार कौन सा है, तो उसमें उ रि और लिरा, उ रि और तीन, तो तीन वर्ण इसमें आते हैं। तो इस तरह से उक का प्रत्याहार बन गया। तो रि लिरा, तो यहाँ पर अक इक उक ये तीन प्रत्याहार इसमें बनाए जाते हैं। तो ये का से प्रत्याहार बनते हैं। यहाँ पर का से प्रत्याहार बनते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अड़ा से प्रत्याहार बनाया इसमें बनाया अड़ा से प्रत्याहार, ये काक से प्रत्याहार बन गए। अब इसमें अंगा से बनेंगे, अंगा से प्रत्याहार बनेंगे। अंगा से कौन कौन बनेंगे अभी देखते हैं। तो अंगा से बनेंगे एंग, सिर्फ ये ही एक प्रत्याहार बनेगा एंग। कितने हो गए? अड़, 1 2 3 4 5, 5 प्रत्याहार बनाना हमने सीख लिया। तो एंग आपको याद नहीं करना है प्रत्याहार, उसमें पूछेगा कि एंग में कौन सा प्रत्याहार, कौन सा वर्ण आएगा एंग प्रत्याहार में। तो एंग आप देखिए ए और ओ, मात्र दो वर्ण आएंगे, ए और ओ, ए बन गया। तो दो मात्र यहाँ पर वर्ण आए हैं, ए और ओ, तो यहाँ पर एंग प्रत्याहार बनता है। तो इस तरह से आपने प्रत्याहार बनाना सीखे हैं। तो अड़ बन गया, अक बन गया। अब अच प्रत्याहार कैसे बनेगा? तो इस तरह से अच भी बनेगा, इच बनेगा, एच बनेगा, ऐच बनेगा। तो इस तरह से ये प्रत्याहार बनाए हैं। एंग, एंग के बाद आएगा अच। अब इससे हम बनाते हैं चा से प्रत्याहार, चा वर्ण से प्रत्याहार। तो आप ये सारणी बना सकते हैं, इस तरह से आप सारणी बना लीजिए कि इसमें कौन कौन से प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। तो इससे गिनती हो जाएगी। तो आई और अड़ा से प्रत्याहार बनेगा अण, ऋण का, इससे प्रत्याहार बनेगा अक एक उक, ए ओंग से एंग, तो एंग प्रत्याहार में ए और ओ आएगा। अब बनेंगे अच, तो चा से कौन कौन, चा वर्ण से कौन कौन से प्रत्याहार बनते हैं सीख रहे हैं। तो अच, इच, एच, तो इससे बनेगा अच। अच के बाद इच, एच और ऐच, तीन प्रत्याहार बनते हैं। ऐच आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर चार प्रत्याहार बनेंगे। तो अच का प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। अच से कौन किस प्रकार बनेगा? तो आ कहाँ है? आ, तो आ से लेकर चा तक के जितने भी वर्ण हैं वो अच प्रत्याहार में आते हैं। तो अच प्रत्याहार बनाते हैं, कैसे बनेगा आप लिख सकते। तो अच का प्रत्याहार बनेगा आ, यहाँ से गिनेंगे आ ई उ, आ ई उ। रा का इत संज्ञा से लोप हो गया और रि लिरा, का इत हलंत होने से इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होने से लोप होता है। ए ओ, ए ओ, आई औ, चा का इत संज्ञा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मूल स्वर आ गए। इसको अच संधि भी कहते हैं। अच संधि क्यों कहते हैं? अच संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि आ से लेकर जितने भी स्वर हैं चा तक, आ से लेकर चा तक में जो वर्ण आ रहे हैं वो सिर्फ स्वर वर्ण आ रहे हैं। वर्णों के आधार पर जो स्वर संधि बनती है, इसलिए उसको अच संधि कहते हैं। तो स्वर संधि को भी अच संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर अच
का प्रत्याहार बन गया। अब इच का बनेगा, इच का कैसे बनेगा, तो इच का प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। तो ई से लेकर चा तक के वर्ण, ई से लेकर चा तक के वर्ण, तो यहाँ पर ई से लेकर चा तक के वर्ण, तो ई उ री लरा ए ओ आई औ, तो यहाँ पर इच प्रत्याहार बन सकता है, तो यहीं पर बना लेते हैं। तो इच प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, ई उ री लरा ए इच बनता है। तो इच के बाद आता है अब एच। अब एच कहाँ से बनेगा, यहाँ से एच, एच के लिए बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से बन जाता है एच, ये एच प्रत्याहार बनता है। एच के बाद ऐच, तो ऐच के लिए ये यहाँ से बनेगा आई और औ, तो एच प्रत्याहार बनते हैं, आई और औ, तो यहाँ पर ऐच। तो इस तरह से मैंने आपको 4 सूत्रों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्रत्याहार बना लिए हैं। अब 42 में से कितने प्रत्याहार, 9 प्रत्याहार बनाना सीख लिए। इनको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको महेश और सूत्र याद करना है। यदि आपको सूत्र अच्छी तरह से याद है, उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं आती है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। इनको याद नहीं करना, जैसे अच आ गया तो आपको याद करना आई उड़ रि लरक ए ओंग आई औच, तो चा तक आते हैं, तो आ ई उ आई उड़, तो आ ई उ रि लरक ए ओ और आई आओ, ये वर्ण आते। जैसे मान ली एंग पूछ लिया, उन्होंने कहा एंग, तो ए ओ, एंग का है ए और ओ दोनों ही वर्ण आते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूछा है। यदि उन्होंने इच पूछ लिया, तो इच कहाँ से आएगा, आई उड़ के ई से, और यहाँ तक आएगा, तो ई उ रि लरा ए ओंग आई औ। तो इस तरह से आपको प्रत्याहार बनाना है। तो इसके बाद अगले सूत्रों में अब है वरट है, लड़ यमंगण नम झवाया घट 10 जब घट 10 ख फु छ ठ थ चट तब कपय शश सर हल, इनसे हमें प्रत्याहार बनाना भी आसान हो जाएगा। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको थोड़ी भी कठिनाई हो रही है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।